अम्बेडकर द्वारा रचित भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अपनी लेखन व चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके 22 भागों में प्रत्येक भाग के प्रथम पृष्ठ को एक शानदार चित्र से तथा सभी अन्य पृष्ठों को खूबसूरत बॉर्डर से सजाया गया है। ये चित्र भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाते हैं। संविधान के इस पहलू का इस प्रकार का अध्ययन शायद ही पहले कभी किया गया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इस डॉक्यूमेंट्री से आप सभी को ज्ञानवर्धक और रोचक तथ्यों की जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत। भारतीय संविधान में चित्र व लेखन कला। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतरीन, लंबा व लिखित दस्तावेज है जो देश के लोकतांत्रिक ताने बाने की रीढ़ है। यह पूरे देश की विविधता को संरक्षण प्रदान करके एकता व सद्भाव को बढ़ावा देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की अद्भुत विविधता से ओतप्रोत संस्कृति को संपूर्ण सम्मान देते हुए पुरातन काल से चले आ रहे जीवन मूल्यों को भी महत्व दिया है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व आदि मूल्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अपने इन्हीं मूल्यों के कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा जीता जागता लोकतंत्र है। इसकी विविधता, सामाजिक व सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए भारतीय संविधान में प्राचीन काल से लेकर अब तक इतिहास को विभिन्न चरणों में चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये चित्र प्रस्तावना से लेकर प्रत्येक भाग के प्रारंभ में बड़े शानदार तरीके से संजोए गए हैं। वैसे सभ्यताओं के इतिहास में चित्रों के माध्यम से संदेश देना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चित्र संदेश को प्रेषित करने का सरल व आकर्षक तरीका है। शायद यही कारण रहा होगा कि 26 नवंबर भारतीय संविधान की चित्रकला भारत की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती है। इसमें आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता व अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के चित्रों को बड़े ही शानदार ढंग से संजोया गया है। इन चित्रों के माध्यम आज जो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं वो इसलिए क्योंकि आज से हमने अपने देश में अपना खुद का संविधान लागू किया था। तो क्या आपने कभी अपना संविधान देखा है? अपने संविधान में क्या लिखा है ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान कैसा दिखता है वो भी आज हम आपको बताते हैं। और आज अब जब आप अपने संविधान को देखेंगे तो उसमें आपको श्री राम और श्री कृष्ण की तस्वीर भी नजर आएंगी। संविधान के तीसरे भाग में भगवान श्री राम की तस्वीर प्रकाशित है और यह भाग फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। और यहां आपको भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी। देखिए, इसी संविधान में महाभारत के युद्ध की भी एक तस्वीर शामिल की गई है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं और यह उपदेश है कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये श्री कृष्ण की तस्वीर है। संविधान में द यूनियन नाम से जो भाग है उसमें भगवान बुद्ध की भी तस्वीर है। इसके अलावा हमारे संविधान में महावीर जैन, नालंदा विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की भी तस्वीरें शामिल की गई हैं। लेकिन सोचिए, क्या आज ऐसा करना संभव होता? अगर आज ऐसा किया गया होता तो इसे सांप्रदायिक बताया जाता। अगर आज आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में भगवान राम की तस्वीर लगा दें या श्री कृष्ण की तस्वीर लगा दें तो तुरंत सांप्रदायिकता के
आरोप लगने लगेंगे, उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। और इसी देश का एक वर्ग ऐसा है जो ये कहेगा कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं, क्योंकि आपने यहां पर भगवान राम की तस्वीर लगा दी या भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर आपने यहां पर लगा दी। लेकिन ऐसे तमाम लोगों को यह सोचना चाहिए कि जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें भगवान श्री राम की तस्वीर भी लगाई है और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है, फिर आपके सवाल का जवाब देंगे। आज तो संविधान की बात बहुत होती है, तो आज मैं भारत का ओरिजिनल संविधान लेकर के आया हूं। मैंने सोचा कि दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताया जाए, इसकी चर्चा देश भर में करता रहता हूं। ओरिजिनल संविधान काफी बड़ा है, तो मैंने निर्देश देके इसको छोटा करके छपवाया है। जब ये संविधान बना तो चर्चा हुई कि सैकड़ों वर्षों के बाद भारत आजाद हुआ है, तो क्या संविधान को ऐसे ही रख दिया जाए? तो नहीं, इसमें हम भारत की विरासत को भी रखेंगे। और तब राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबों ने कहा। तो एक बंगाल के बहुत बड़े पेंटर थे, उनको कहा गया इसमें भारत की कलाकृतियां भरो। और कलाकृतियां को किसने चुना? इन नेताओं ने चुना। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। आज जो फंडामेंटल राइट है ना, ये देखिए, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट चैप्टर के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ अयोध्या से लौट रहे हैं। यह है फंडामेंटल राइट के ऊपर फोटो। दूसरा, एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर किसकी फोटो है? प्रभु कृष्ण अर्जुन को महाभारत में भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और इसमें ये देखिए, महात्मा बुद्ध की फोटो है, भगवान महावीर की फोटो है, ये देखिए हनुमान जी की भी फोटो है, देख रहे हैं आप। और ये देखिए, इसमें नटराज की भी फोटो है, अकबर की फोटो है, बाबर और औरंगजेब की नहीं है, ये भी ध्यान रखिए आप। और अंत में मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये सारे नेताओं के दस्तखत हैं। नंबर 1 दस्तखत है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और नेहरू जी का, सरदार पटेल का। जो लोग कहते हैं भारत के संविधान में विश्वास करते हैं, आज उनसे मुझे एक सवाल करना है। अगर यह संविधान आज बनेगा और संविधान को बनाने वाले इसमें इन चित्रों को रखेंगे, तो ये शाहीन बाग क्राउड क्या कहेगा? भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। भारत की सेक्युलर आत्मा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, जो संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो संविधान के मूल भाव को समझे। और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी भारत की विरासत, भारत के संस्कार और भारत की संस्कृति पर गर्व करती है। और हम चाहते हैं दिल्ली के चुनाव में मुद्दे आए सामने में। ये मुद्दे हमने नहीं उठाए, लेकिन उन लोग का जो पूरा धरना चल रहा है पुलिस की अपील के बावजूद, और अब मैंने देखा मुंबई में 100 लोग बैठे हैं कि वी आर रिक्रिएटिंग द शाहीन बाग स्पिरिट। तो इसके पीछे सोच कुछ दूसरी है। मुझे लगा कि ये सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। मेरी ओर से इतना ही कहना था। आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, क्योंकि 71 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने यह तय किया था कि देश अब संविधान के हिसाब से चलेगा और हमारा अपना संविधान होगा। किसी आसमानी धार्मिक किताब या किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार देश नहीं चलेगा। पर क्या यह देश पूरी तरह से संविधान की भावना के अनुरूप चल रहा है, या फिर हम गलत रास्ते पर निकल चुके हैं? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ये क्यों पूछ रहा हूं, इसे समझाने के लिए आज हम आपसे पहले 2 सवाल पूछेंगे।
पहला यह कि अगर किसी साधारण व्यक्ति को भगवत गीता दी जाए तो वो क्या करेगा? उसे देखेगा और अपने माथे पर शायद लगा लेगा। फिर उसी व्यक्ति को हम भारत का संविधान दें तब वो क्या करेगा? वो शायद आश्चर्य से पूछेगा कि मैं इसका क्या करूं, ये मुझे क्यों दे रहे हैं आप? दरअसल हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान को शासन की गीता बनाने से चूक गए हैं। देश के सबसे कमजोर आदमी के जीवन में संविधान का असर पहुंचा ही नहीं। हम अदालत में गीता की कसम लेकर सच बोलते हैं, पर संविधान को लेकर वो भावना देश के नागरिकों में जन्म ही नहीं ले सकी। हम देश के नागरिकों को यह समझा नहीं पाए कि संविधान इस देश की सबसे पवित्र पुस्तक है, सबसे पवित्र ग्रंथ है। आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे गीता का सार याद ना हो, और वो ये कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। पर हम में से शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने संविधान का सार याद किया होगा, और वो ये था कि स्वतंत्रता, समानता और न्याय ही हमारे शासन का आधार है। ऐसा क्यों हुआ, इसे समझाने के लिए आपको वर्ष 1949 में संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखे वो शब्द आज पढ़ने चाहिए जो अब हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या लिखा था देखिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पर इसमें लिखा है पर संविधान स्वीकार करने के 27 साल बाद यानी वर्ष 1976 में 2 शब्द प्रस्तावना में और जोड़ दिए गए। उसके बाद ये क्या बन गया वो भी आप देखिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये वो 2 शब्द हैं जिन्हें वर्ष 1949 में जगह नहीं दी गई थी। यानी जब संविधान बना था तब इन शब्दों को संविधान में शामिल नहीं किया गया। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी शब्द को शामिल करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार खुद को गरीबों के साथ दिखाना चाहती थी, और पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में शामिल करके अल्पसंख्यकों को खुश करने की कोशिश की गई। इसीलिए उस समय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं तो उन्होंने संविधान में इन 2 शब्दों को जुड़वाया। लेकिन वर्ष 1975 में इमरजेंसी लागू करने के बाद जनसंख्या नियंत्रण की कोशिशों से अल्पसंख्यकों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई थीं। समाजवादी शब्द पर गांधीवादी लोग राजी नहीं थे। उन्हें लगता था भारत कैसा होगा यह तय करना अभी सही नहीं होगा, जबकि पंथ निरपेक्षता के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगता था कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत स्वभाव से सबको साथ में लेकर चलने वाला देश है। संविधान की मूल कॉपी के हर पन्ने पर आपको भारत की सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई देगी। जिस पन्ने पर मूल अधिकारों का जिक्र है उस पर प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने की तस्वीर भी है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ नटराज की तस्वीर भी मौजूद है, और मूल प्रति में गौतम बुद्ध, महावीर और गुरु गोविंद सिंह की तस्वीरें भी हैं। इन तस्वीरों को लगाने के पीछे एक संक्षिप्त कहानी है जो 5 फरवरी 2020 को देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद सुनाई थी। आप भी सुनिए, जब वो जी न्यूज के एक कार्यक्रम में आए थे तब उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था। कि मैं भारत के आज मूल संविधान को लेकर के आया हूं और मैं दिखाना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा था तो मैंने अपने विभाग को कहा कि देश के लिए इसको छोटा छपवाओ। देखो दोस्तों, ये भारत का ओरिजिनल संविधान है, तो 1950 में बना था ना। तो जब संविधान बन गया तो हमारे नेताओं को लगा कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो रहा है, तो क्या इसको ऐसे ही प्रस्तुत कर दें। तो क्या नेहरू जी हों, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू जो चेयरमैन थे, डॉक्टर अंबेडकर, सबों ने कहा कि नहीं, इसमें हम भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता की विरासत के पन्नों को भरेंगे। और नंदलाल बोस एक बहुत बड़े फेमस पेंटर थे बंगाल के, उनको कहा गया आकृतियां बनाओ, जो आकृतियां इन्होंने फैसला किया। तो मैं मित्रों कुछ आकृतियां आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, फंडामेंटल राइट के ऊपर क्या आकृति है? प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीलंका विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। यह है फंडामेंटल राइट के ऊपर, ये देखिए आप। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऊपर क्या है? भगवान कृष्ण अर्जुन को
महाभारत में गीता का संदेश दे रहे हैं। बस 2 और दिखाऊंगा जिसमें आपको सुधीर बाबू उनको पहचानते हैं जी। कौन है ये? हनुमान। ये देखिए हनुमान जी ये की प्रभु तस्वीर। हनुमान है, समझ गए आप। और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं, इसमें एक नटराज हैं, उनको भी दिखा दूं आपको। और एक जो मैं रोचक विषय आपसे कहना चाहता हूं, ये कौन है? नटराज। इसमें महात्मा गांधी की तस्वीर है, शिवाजी की है, रानी झांसी लक्ष्मीबाई की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, अकबर की है, बाबर औरंगजेब की नहीं है। ध्यान रखिए आप। और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये देखो लिस्ट है कि किसकी किसकी तस्वीर इस पे बनी हुई है। और अंतिम में क्योंकि ओरिजिनल संविधान है, ये देखिए कि सभी के दस्तखत हैं। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं, फिर जवाहरलाल नेहरू के हैं और बाकी संविधान सभा के मेंबर्स के हैं। और धीरे धीरे हमारे देश में राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान की मूल भावना को पीछे धकेल दिया गया। संविधान जिस मूल भावना के साथ निर्माण किया गया था संविधान का, वो सारे मुद्दे धीरे धीरे पीछे छूट गए। और अब जब आप उन मुद्दों को दोबारा से 2020 के संदर्भ में देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ कितना बदल चुका है। आज संविधान को बनाने वाले देश की परंपरा को समझते थे। इसमें गुरु गोविंद सिंह भी हैं, गांधी भी हैं, भगवान महावीर भी हैं, बुद्ध भी हैं, प्रभु राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, नटराज भी हैं। भारत का यही गुलदस्ता है। भारतीय संविधान सिर्फ किताब ही नहीं, बल्कि यह हमारी पुरातन संस्कृति को आत्मसात किए हुए एक महाग्रंथ भी है। पुरातन भारत से जो भाव हमें आज भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, संविधान की मूल प्रति में इनका वर्णन चित्रों द्वारा किया गया है। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है और निसंदेह हमारे संविधान में भी चित्रों से यही दर्शाया गया है कि हम अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहें और यह याद रखें कि हमारा समाज महान सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब है। संविधान की मूल प्रति को चित्रों से सजाने वाले प्रख्यात चित्रकार का नाम नंदलाल बोस है। नंदलाल जी ने संविधान के हर भाग की शुरुआत में भारतीय संस्कृति की जीवंत यात्रा को एक सूत्र में बांधते हुए चित्र उकेरे हैं। ये चित्र भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतीत होते हैं। सुनहरे बॉर्डर और लाल पीले रंगों से सजे इन चित्रों की शुरुआत भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट से होती है। पहले भाग में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे सुनहरे किनारों से घेरा गया है। भारतीय संस्कृति में शतदल कमल का बड़ा महत्व है, इसलिए बॉर्डर में कमल को भी जगह दी गई है। संविधान की मूल प्रति के पहले भाग में भारतीय संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसी भाग में मोहनजोदड़ो की सील दिखाई गई है। भारतीय सभ्यता की पहचान में इस सील का बड़ा ही महत्व है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और इसी भाग में वैदिक काल का चित्र है। इस चित्र में एक आश्रम दर्शाया गया है, जिसके मध्य में गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और सामने यज्ञशाला भी बनी हुई है। संविधान के मूल अधिकार वाले भाग की शुरुआत त्रेता युग से होती है। यह भाग 3 है। यहाँ बने चित्र में भगवान राम, माता सीता व लक्ष्मण के साथ दिख रहे हैं। चित्र में भगवान राम को धनुष बाण लेकर आगे बैठा हुआ दिखाया गया है। भगवान राम इस देश की राष्ट्रीय चेतना है, जिसकी झलक संविधान की इस मूल प्रति में देखने को मिलती है। चौथे भाग में भगवान कृष्ण का चित्र है। इस भाग में नीति निर्देशक तत्व हैं। भगवान कृष्ण के गीता उपदेश की जो तस्वीर सामान्यतः हम देखते हैं, उसे ही नंदलाल जी ने इस भाग में उकेरा है। राजनीति, प्रबंधन और जीवन के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण से बेहतर शिक्षा
भला और कहां से मिल सकती है। संविधान में भगवान कृष्ण का चित्र भी हमारी सांस्कृतिक यात्रा को ही दर्शाता है। भगवान राम और कृष्ण के अलावा संविधान की मूल प्रति के 5वें व 6ठे भाग में गौतम बुद्ध और महावीर की जीवन यात्रा से जुड़े चित्र भी बने हैं। इस भाग में भारतीय संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है। संविधान के 8वें भाग में भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जिसमें गुप्तकाल से जुड़ी एक कलाकृति को भी उकेरा गया है। 10वें भाग में नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर दिखाई गई है। मोहर पर देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। इस भाग में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संविधान की मूल प्रति के 12वें भाग में नटराज की मूर्ति का चित्र है। इस भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद का वर्णन है। 13वें भाग में महाबलीपुरम मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियों को दर्शाया गया है, जिसमें शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र बने हैं। शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह के चित्र भी संविधान की मूल प्रति में मिलते हैं। दोनों महापुरुषों ने भारत की रक्षा का दायित्व निभाते हुए मुगल शासन के दमन एवं क्रूरता के विरुद्ध संघर्ष किया था। संविधान की मूल प्रति में उकेरे गए चित्रों के अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि इन्हें मनमाने तरीके से नहीं चुना गया है। ये संविधान को कलात्मक तरीके से सजाने भर के लिए भी नहीं है। दरअसल ये चित्र भारत की प्रकृति और उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए लगते हैं, जिन्हें संविधान अपने लिखित शब्दों के माध्यम से बल देने का प्रयास करता है। संविधान निर्माताओं के मन में इस बात को लेकर बिल्कुल संदेह नहीं था कि इस देश की सनातन विरासत ही वह चट्टान है जिस पर संविधान की भावना टिकी है। यह चित्र धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि सभ्यता के उन मूल्यों को भी प्रदर्शित करते हैं जिनमें जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण का आभास होता है। ये आदर्श धार्मिकता के वाहक ही भर नहीं हैं, बल्कि ये सभ्यतागत मूल्य हैं जो गहन मानवीयता और न्याय संगत जीवन की प्रतिबद्धता के सूचक होते हैं। ये सद्गुण हैं हिंदू जीवन पद्धति की प्राचीन मूल्य परंपरा है, जिन्हें स्वीकार करना आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक शासन के भविष्य के लिए उत्तम है।